नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मोड में। दोस्तों, बायोलॉजी में अभी तक हमने पादप जगत वर्गीकरण से जो है 100 ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिया था। आज हमने एक दूसरा टॉपिक लेकर के आ गए हैं हम, जिसका नाम है कोशिका विज्ञान महत्वपूर्ण 50 सवाल। तो कोशिका विज्ञान से हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। 50 इंपॉर्टेंट जो सवाल है ऑब्जेक्टिव, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट बिना देरी किए हुए कोशिका विज्ञान को हम लोग कवर कर लेते हैं। जितने भी उससे 50 मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है उसको हम लेकर के आ गए हैं। तो चलिए फटाफट बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। मतलब कोशिका जो शब्द है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक ने दिया था। यह सवाल ऐसे भी आता है कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने, वो मृत कोशिका की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेंट्रियोल। नेक्स्ट है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो राइबोसोम की अनुपस्थिति में जो है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया जो है काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। तो दोस्तों यदि माइटोकॉन्ड्रिया जो है काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है। तो दोस्तों कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। तो सबसे बड़ा कोशिकांग जो है वो प्लास्टिड है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो दोस्तों कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण जो है वो राइबोसोम में होता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण है वो कोशिका भित्ति सेल वॉल कहलाता है। नेक्स्ट है कि कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। तो कोशिका को जो एक निश्चित रूप है वो सेल वॉल प्रदान करती है। आगे देखेंगे, आगे है दोस्तों कि कोशिका द्रव में उपस्थित महीन झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है। तो वो है अंतःप्रद्रवी जलिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। तो दोस्तों प्रोटीन निर्माण जो है वो राइबोसोम में होता है। ये सब लगभग सबको पता होगा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। और आपसे विनती है दोस्तों कि वीडियो में लास्ट तक बने रहे और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बहुत ही उपयोगी टॉपिक है ये। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो दोस्तों पादप कोशिका में जो है वो कोशिका भित्ति लवक और इक्तिकाएं ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। लवक जो है वो जंतु कोशिका में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कोशिका भित्ति ना ही इक्तिकाएं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। तो कोशिकीय श्वसन का जो सक्रिय स्थल है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है दोस्तों वो जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो फूल और बीज में जो विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग होता है वो क्रोमोप्लास्ट जो है वो प्रदान करता है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये वीवीआई हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, ये भी वीवीआई है। तो पत्तियों में हरा रंग क्लोरोप्लास्ट और फूलों और बीजों में जो है वो रंग प्रदान करता है वो क्रोमोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि कोशिका की आत्महत्या की थैली। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे कि लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जीव द्रव को भुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। तो वो एंजाइम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो दोस्तों ये सबको पता है कि कोशिका में जो है 80% से अधिक जल पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगों का मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकार की तरह कार्य करती है। तो पाचक एंजाइमों के संग्राहकार जो है कोशिका अंगों में लाइसोसोम जो है वो करता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों
कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो ये आपका कोशिका भीति हो जाएगा दोस्तों। गॉल्जिकाय का मुख्य कार्य क्या है? तो गॉल्जिकाय का मुख्य कार्य स्रावी का काम करता है वो गॉल्जिकाय। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकन अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण जो है वो अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा नहीं होता है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो अल्टमैन ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सा अंग जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो जंतु कोशिका में लवक जो है वो उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे लाइसोसोम काम करते हैं। तो दोस्तों लाइसोसोम जो है वो अंतःकोशिकीय पाचन में कार्य करते हैं। कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति दोस्तों जो है वो परागमय होती है। नेक्स्ट देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी वलन कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन जो है वो क्रिस्टी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में अनुपस्थित होता है। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव द्रव्य का जो है सर्वप्रथम पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो ये हक्सले ने कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। नेक्स्ट है कि डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो ये सबको पता होगा कि वाटसन तथा क्रिक ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम ब्राउन ने की थी। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। तो कोशिका की जो क्रियात्मक गतिविधियां हैं वो केंद्रक द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट देख लेंगे कि गुणसूत्र क्रोमोसोम शब्द को प्रदान किया था। तो गुणसूत्र शब्द जो है वो वाल्डियर ने दिया था। नेक्स्ट है कि अंतःप्रद्रव्य जलक जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर की खोज किसने की थी? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज जो है वो पोर्टर ने की थी। ध्यान रखेंगे दोस्तों। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो खोज है वो नल तथा रस्का ने की है। रस्का और नल ने की थी। वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में वास्तविक केंद्र जो है वो अनुपस्थित होता है। आगे देखेंगे कि सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये ऑफियोग्लोसस में पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो जीव द्रव जो है वो कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांगों से बना होता है जीव द्रव। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद में। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म है। नेक्स्ट देखेंगे कि कोशिका अंग में कौन सा एक अर्धपरागमय है? तो कोशिका अंग में जो है कोशिका झिल्ली अर्धपरागमय होती है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि कौन सा पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो संरचनात्मक घटक जो है पौधे की कोशिका की भित्ति की कैल्शियम है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए आपको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे कि लाइसोसोम किस कोशिका अंग से बना होता है? तो लाइसोसोम जो है वो गोल्जिकाय से बना होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा वह कोशिकांग है जो नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नहीं पाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि एक इमारत में जीवों में खाली स्थान के समान है। मतलब इसमें पूछ रहा है कि एक इमारत में ऐसा क्या चीज है जो जीवों में उसके समान, मतलब हम लोग उसको बता सकते हैं। तो जीवों में कोशिकाओं और इमारत में ईंटें जो है वो समान होती है। जैसे कि इमारत में ईंट वैसे ही हमारे शरीर में कोशिका। दोस्तों आज का जो है अंतिम सवाल था और आज का जो है टॉपिक यहीं समाप्त होता है। और आज हम लोगों ने कोशिका विज्ञान से महत्वपूर्ण 50 सवाल जो एग्जाम की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं कवर कर लिया। ऐसे ही दोस्तों मिलते हैं फिर अगले दिन ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ, जो कि साइंस से सवाल पूछे जा सकते हैं उस टॉपिक को लेकर के हम आएंगे कल। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। और आपसे आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखें
कि बहुत ही अच्छी टॉपिक थी दोस्तों, और महत्वपूर्ण सवाल जितने भी इस टॉपिक से थे हम लोगों ने कवर कर लिया। और ऐसे नहीं, हर रोज बायो के एक चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे, ताकि पेपर आने से पहले हम लोगों का साइंस का पोर्शन जो है वो मजबूत हो जाए और उसे कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही किसी नए टॉपिक को लेकर के अच्छे कंटेंट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।